नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई पंचायत के राजस्व ग्राम बड़ी ढाणी में चली सरपंच की जेसीबी। कीचड़ से परेशान थे ग्रामीण। काफी समय से कीचड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही थी वायरल। सरपंच राम प्रकाश सैनी आए एक्शन मोड में। जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी ढाणी राजस्व ग्राम है, जिसमें गंदे पानी की निकासी की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। बरसात के समय में पूरी ढाणी में कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है, जिससे सभी ग्रामीण को आने जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चे कई बार गंदे पानी में गिर जाते हैं। सरपंच रामप्रकाश सैनी ने इस समस्या को गंभीर लेते हुए नाले निर्माण और शौच खड्डे का कार्य शुरू कर दिया है। सरपंच सैनी ने बताया कि सरकारी स्कूल बड़ी ढाणी से लेकर पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी के घर तक नाली निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है और जल्दी ही भट्ठा स्टैंड से लेकर सरकारी स्कूल बड़ी ढाणी तक सड़क निर्माण व दोनों तरफ नाली निर्माण भी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। हालांकि सरपंच को सरकारी स्कूल के पास कार्य शुरू करने पर ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर ग्रामीणों को समझाइश की गई और कार्य को शुरू किया गया। ग्रामीणों से हमने सरपंच के द्वारा करवाए जा रहे काम को लेकर बात की। देखे रिपोर्ट में ग्रामीणों ने क्या कहा सरपंच के इस कार्य शैली को लेकर और उनके द्वारा करवाए जा रहे इस नाली निर्माण और शौच खड्डे को लेकर। देखे रिपोर्ट में। राजस्व गांव बड़ी ढाणी में काम चालू किया है। उसमें बड़ी ढाणी में स्थिति बहुत दयनीय है। चारों तरफ पानी, कीचड़, पैदल भी आदमी नहीं चल सकता। इसलिए हमने एक दो नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग निर्माण और आज से काम स्टार्ट किया है। एक तो सेंक्शन निकाली है बालाजी मंदिर से लेके और रूढ़ जी सरपंच जी के मकान तक नाली निर्माण, एक भट्ठा स्टैंड से स्कूल तक रोड निर्माण, नाली निर्माण, शोभता खड्डा। ढाणी को जल्दी ही कचरा निस्तारण और पानी, नाली, रोड से आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार सैनी, राजेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मेरे ग्राम पंचायत थोई में टेंडर है। ग्राम पंचायत थोई का पूरा काम देखता हूँ और मेरे को सैंक्शन निकाल के देते हैं सरपंच साहब। और मेरे मन में ऐसे कोई भेदभाव नहीं है कि ये मेरे दुश्मन हैं इधर और ये प्यारे हैं। दोनों को सम्मान लेके जैसे मेरे को चिन्हित करते हैं, वो बताते हैं कि इधर से नाली बनेगी, यहाँ सोखता खड्डा बनेगा, उस हिसाब से बनाते हैं। फिर भी लोगों को हम समझा बुझाइश करके ही काम करते हैं, न कि कोई झगड़ा करते हैं, न किसी को ऐसे अशब्द बोलते हैं। तो विकास के लिए, कीचड़ मेटने के लिए देखो काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कीचड़ मेटो, कुछ कहते हैं कि हमारे सामने से मत करो, ये करो, वो करो। तो काम तो देखो रास्ते पे ही होगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि लोग ये मन में 1% भी नहीं रखें कि ये किसी भेदभाव करके काम करेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष और जहाँ चिन्हित है वही वैसा ही काम होगा। गांव में विकास कार्य जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, जनता के हित में हो रहा है। कई बार पानी की समस्या को लेकर ही लोगों में थोड़ा आक्रोश था। बरसात के समय में पानी भर जाता है, जगह जगह खड्डे हो जाते हैं, तो उनसे शिकायतें भी होती हैं और उनका निस्तारण किया जाता है। तो अब ये दोनों साइड में नाली निर्माण और सोफ्टी टैंक प्रस्तावित है जो बना रहे हैं। जैसा कि सरपंच जी ने बताया, भट्ठा स्टैंड लेकर के ढाणी में अंत तक स्कूल तक नाली निर्माण और ये रोड का काम भी शायद जल्दी हो जाएगा, जिससे आने जाने में सुविधा होगी, पानी नहीं भरेगा। और स्कूली बच्चों के भी कई बार पानी के छींटे लग करके और कपड़े गंदे हो जाया करते थे। और एक स्कूल से लेकर वहाँ नदी तक नाली निर्माण का कार्य हो रहा है। पहले भी किया था और जो कार्य करता है उसको तो समस्याएं भी आती हैं। संघर्षी जीवन है,
बिना संघर्ष के जीवन नीरस होता है। काम करने वाले को संघर्ष भी करना पड़ता है, समस्याएं भी आती हैं और उसका निस्तारण भी सभी बस्ती के मिलकर के ही करते हैं। तो सरपंच जी को बार बार धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी इस बस्ती में जो जो भी आवश्यकताएं हों उनके कार्यों को पूरा करें। धन्यवाद। जय भारत। अच्छा काम करवा रहे हैं और जो पानी का निस्तारण हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया है और पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। आपके मोहल्ले में ज़्यादा ही पानी का? हाँ, हमारे मोहल्ले में थोड़ा कचरा ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी ओर मैं सरपंच से आग्रह करता हूँ कि वो इनकी ओर भी ध्यान दें। सरपंच जी द्वारा करवाए जा रहे इस कार्य को आप क्या मानते? ये बहुत बढ़िया काम का हो रहा है। ने जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत सही काम कर रहे हैं। साथ साथ में ये रोड बनवाया, आज तक मंदिर से किलानपुरा जाने वाला रास्ता ऐसे ही कोई देख रेख आज तक किसी ने की ही नहीं और बड़े लंबे समय से चल रहा था, कोई पूछने वाला भी कोई नहीं था। आज कितने 26 और 28 फुट किया है, बल्कि पहले वाले कार्य चल रहा था मंदिर से थोई तक, उसको कितना 16 फुट ही किया है। उनको भी तो बल्कि पूरी बस्ती आने जाने थी, देख तो रही थी बस्ती, पर लेकिन अब वर्तमान में सरपंच बहुत की सोच के और 28 या 32 फुट चौड़ा निकाला है, तो उनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। और बस्ती इतनी बड़ा प्रोजेक्ट ले आया है सरपंच जी ने, कितना अच्छा काम किया है। दिक्कत सरपंच को खूब आ रही है, फिर भी उनको झेल के सारी सब कुछ झेलता हुआ भी निपटा रहा है और किसी को सम्मान एक दर सम्मान लेके चल रहा है। और मैं तो ऐसा कहूँ बार बार बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। समस्या थी तो उसके लिए सरपंच जी ने पहल करके ये शौच गड्ढे और नाली निर्माण का कार्य सभी करवाया और काम चालू करवाया। राजकीय स्कूल होने के नाते बच्चे बार बार कीचड़ में पड़ते थे, तो इसके लिए बहुत सुविधा होगी। तो सरपंच जी का बहुत धन्यवाद। ऐसा काम आगे भी करते रहे विकास के। और एक समस्या हमारे सिटी लाइट की है, तो अगर ढाणी में सिटी लाइट आ जाए तो और भी बढ़िया काम होगा। सरपंच साहब टंकी भी बनवा दी, पानी की व्यवस्था भी खूब करवा दी। अब सिटी लाइन हो जाए तो और भी बढ़िया थे। और सरपंच बढ़िया काम करा रहे थे, नालिया को भी करा रहे थे, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो रही है, नल भी आ रहा थे, कोई दिक्कत को ना, कोई आदमी परेशानी पड़े चीज़ पर। और यह का सरपंच जी आगे भी आना चाहिए। पानी की व्यवस्था चाहिए, जो सरपंच साहब पानी करवा दियो, टंकी बनवा दी और कीचड़ हो रहे थे, कीचड़ के लिए नाली बनवा रहे थे और खंबा लाइट भी लग जानी चाहिए। हाँ, और सरपंच साहब बहुत बढ़िया आदमी।